लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया। देन आप इसमें देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप हाइपोथेसिस भी हम देख लेते हैं। ये हमारा जैसे मैंने वहां पर मैंने देखा था, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो देखो वहां पर भी मैंने दो वो तो खैर कहने के थे। यहाँ पर देखो आप, मैं दो एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ये जरा देखो, तो ये हमारा कुछ होगा कि एच नॉट सच दैट बीटा जे बराबर, ये हमारा ये है, और ये हमारा नल हाइपोथेसिस। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर जो बाद में एच वन सच दैट बीटा जे नॉट इक्वल टू जीरो अगर दे रखा है, तो टी इसमें भी लगेगा, टी टेस्ट जैसे मैंने वहां पर लगाया था। तो टी टेस्ट के लिए मैंने क्या किया था, अगर जो आपको याद हो, तो बीटा जे और इसका कैप लगाएंगे, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो बीटा जे हमारा हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो बाद में इसका देखें तो ये बीटा जे हो जाएगा। अब ये थोड़ा आप देखोगे, ये थोड़ा इसमें अलग है एन, और ये हमारा हो जाएगा के माइनस का वन हो जाएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी टी की। अब जरा अगर जो बाद में आप देखो, मैंने आपको बीटा लिखाया था, तो बीटा हमारा क्या था, बीटा हमारा कुछ, अगर जो पहली बात तो हम बीटा को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा वन मतलब बीटा नॉट बीटा वन। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पर हमारा कहीं पर बीटा जे भी आएगा। तो ये हमारा बीटा जे, ये जरा देखो, ये हमारा के, ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमने दिखाया था आपको, ये के प्लस का वन, ये हमारा वन होता था, तो ये हमारा के प्लस का वन हो जाएगा। तो ये आपने लिखा था बीटा, ये हमारा हो जाएगा कैप, सॉरी कैप नहीं होगा, ये अनबायस्ड होता था। और ये आपने निकाला था सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज, और ये हमारा ट्रांस सॉरी एक्स और इसका इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देन यहां पर अब चूंकि आपको ये सारी वैल्यूज, इसकी वैल्यू तो ये देखो दे रखी है, ये आप जैसे यहां पर रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा। बट यहां पर चूंकि अब हम ये देखते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा ओएलएससी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ओएलएससी क्या होगा, एस एस ई, और ये हमने भी आपको लिख करके दिखाया था एन माइनस सॉरी, ये हमारा के प्लस का वन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में ये जो जरा हम लोग देखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जरा ध्यान रखो। कोवेरियंस बीटा कैप, ये इस पे ट्रांसपोज लगेगा तो मतलब कैप लगेगा, तो ये हमारा ओएलएससी ये हमारा हो गया। ये इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया। देन ये जो हमने लिखा है एक्स, और ये एक्स का ट्रांसपोज, ये हमने के लिखा है मतलब इसका इनवर्स। तो इसका अगर जो बाद आप ऑर्डर देखते थे तो ये हमारा के, और ये हमारा के प्लस का वन होता था। अब इसको कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं सी स्क्वायर ओ एल एस ई, और ये हम इसको सी मान लेते हैं। अब तो यहाँ पर सी क्या है, सी के बारे में जरा देखो, ये हमने ऑर्डर तो ये लिख ही दिया है, एक मिनट। तो ये देखो हमारा कुछ आता है, इसको अगर जो बाद में हम कुछ लेट कर लेते हैं, वन मतलब जीरो वन डॉट डॉट करके ये हमारा एन हो जाएगा। इसी तरह से जीरो वन डॉट डॉट करके, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम जे भी मान लें और ये एन कर लें, इसी तरह से यहाँ पर भी जे जे अगर हम एक मान लें, तो सी नॉट नॉट ये हम ले लेते हैं, सी वन वन ले लेते हैं, सॉरी नॉट वन हो जाएगा, सी जीरो मतलब वही नॉट, और ये हमारा जे हो जाएगा, ये इस तरह से लिखेंगे। और सी नॉट एन हम इसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर जो बाद में आप इन सबको अगर जो बाद में लिखते जाओगे, तो इसको सी एन जीरो हम लिख सकते हैं, सी एन टू मतलब वन लिख सकते हैं, सी एन टू लिख सकते हैं, और सी एन
एन लिख सकते हैं, ये अगर जो बात है जे इसको मान, तो यहाँ पर कहीं हमारा सी जे जे आएगा। तो ये जो जे जे की मैं बात कर रहा हूँ ये आप देखो, और ये बेसिकली यहाँ पर आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे ये जरा हम देखते हैं। पहले पहले ये जरा देखो, इसका ऑर्डर हम थोड़ा देखते हैं। एक्स ट्रांसपोज एक्स अगर जो बात भी आप देखो, तो ये हमारा दे रखा है एन क्रॉस के प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ रहेगा, तो ये यहाँ सही मैंने लिखा है, ये इसका ऑर्डर यही रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये जो आपने मैट्रिक्स निकाली है, अगर जो बाद में आप 2 क्रॉस 2 के लिए अगर जो आप करते तो हमारा कुछ यहाँ पर आता। तो देखो हमारा क्या होता, सी नॉट, ये भी नॉट, और ये C01, C10 और C11, ये वैल्यू आपको लिखनी होती। अब अगर जो बाद में आप ये देखो यहाँ पर बीटा नॉट, और ये हमारा प्लस हो जाता बीटा 1 एक्स आई, और ये हमारा यू आई, ये अगर जो बाद में हम सिंपल लीनियर के लिए अगर लिख रहे होते तो बीटा नॉट के लिए तो ये हम ये वाली वैल्यू सिर्फ लिखते, जब 1 हो जाता तब हम ये वाली वैल्यू लेते ये। ठीक उसी तरह से जे के लिए जब आप लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो, जब हम जे के लिए ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, उसमें हम जरा जो डिफरेंस है वो जरा हम लिख देते हैं। देखो ये हमारा, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर, और ये अंडर हम एच नॉट अगर जो हम लिख रहे हैं तो अंडर एच नॉट लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और बीटा की वैल्यू, और बीटा ये हमारा हो जाएगा जे, और जब बीटा जे जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बीटा जे और इसका कैप लिखेंगे। अब इसी तरह से बीटा जे क्या है, जैसे सपोज आपसे 1 के लिए पूछा, सपोज आपसे 0 के लिए पूछ लिया, सपोज आपसे 2 के लिए पूछ लिया, तो 2 तब आपको सी की वही मैट्रिक्स में जाना है। अगर 0 के लिए पूछ लिया तो ये हमारा हो जाएगा 1 के लिए ये, 2 के लिए ये। इसी तरह से आप जे के लिए देखोगे तो यहाँ ये जो हमारा मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है वो एलिमेंट्स आपको देखने हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब ये वैल्यू, चूंकि ये हमारा वेरिएंस होता है, ये हमारा सी मैंने लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा OLSC रहेगा, ये आपको मैंने लिखाया है इसका फार्मूला, और ये हमारा होगा सी जे जे हो जाएगा। अब जे जे मतलब यहाँ पर 1 1 लेंगे तो 1 1 के लिए हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा कुछ हो गया। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखो, देन इसके बाद में ये तो हमारा ए हो गया। देन बी अगर जो बाद में आप इसमें देखोगे, तो अब अगर जो बाद में एच नॉट सच दैट बीटा नॉट बराबर बीटा 1, मतलब अब एक साथ में अगर जो बाद में सबको अगर लिया जाए, डॉट डॉट, अगर जो ये बीटा के इक्वल टू अगर हम 0 कर दें, यहाँ पर H1 अगर जो बाद में आप ले लो, तो ये हम बीटा आई बराबर हम ले सकते हैं नॉट इक्वल टू बीटा जे। तो यहाँ पर ये बोलिएगा कि एट लीस्ट, मतलब कम से कम आई और जे के लिए, मतलब कम से कम यहाँ पर एक जो ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू, मतलब ये सारी, सपोज ये सारी आपने लिख लिया यहाँ पर, कोई एक ऐसा, वो कोई भी हो सकता है, सपोज ये हो सकता है, सपोज ये होता है, हो सकता है, या कोई और जो नॉट इक्वल टू मतलब होंगे। जैसे सपोज नॉट इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, ये इसके नॉट इक्वल टू होगा जब ये अंडर H1 जब हम मान रहे हैं, तो ये सिर्फ यही नहीं हो सकता है, एट लीस्ट 1, मतलब कोई इसमें से एक। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला, मतलब क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, तो आपने एनोवा पढ़ा होगा, एनोवा टेबल, तो वही एनोवा टेबल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये जरा देखो, एनोवा टेबल का यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखो, ये हमारा कुछ एनोवा टेबल बन गया। अब यहाँ पर अगर जो बात है सोर्स ऑफ वेरिएशन आप लिखते थे, एक मिनट, सोर्स ऑफ वेरिएशन हम लोग लिखते थे, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन हम लोग लिखते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हम लिखते थे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर ड्यू टू जो भी है, देन आप मीन सम ऑफ स्क्वायर आप लिखते थे, देन एफ टेस्ट आप लिखते थे, टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे लिखते थे। तो ये हमारा होगा रिग्रेशन के लिए, और ये हमारा होगा एरर के लिए, और ये हमारा होगा टोटल। तो इसको अगर जो बाद में आप लिखो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, या इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा, इसको ये भी बोल सकता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, तो एक्सप्लेन्ड अगर नाम लेता है तो ये सही है। और ये हमारा होगा SSE, इसको अनएक्सप्लेन्ड बोल देता है कभी कभी। और ये हमारा TSS, इसके जितने भी फार्मूले ये मैंने देखो आपको दिखा भी दिए थे,
वो आप देख लोगे। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि टोटल यहाँ पर n है, n में से एक कम हो जाएगा, और ये एरर बार बार आप लिख भी रहे हो, n माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 हो जाएगा। ये मैं अभी बार बार आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। अब देखो टोटल आपके पास है k प्लस का 1, और उसमें से आप एक माइनस कर लोगे तो ये हमारा k बचेगा, ये आपको ध्यान देना है। देन आप ये जब इसके लिए लिखोगे तो ms रिग्रेशन के लिए, तो ये हमारा होगा SSE, मतलब सॉरी रिग्रेशन, और ये हमारा होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिखना। देन MSE, ये अगर जो आपको लिखना हो तो SSE डिवाइडेड बाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n माइनस का k माइनस का 1। देन आप इसके बाद में f, इन दोनों का यूज करते हुए f लिखा जाता है। तो f देखो f के बारे में, तो f हमारा होगा MS रिग्रेशन अपॉन में MSSE, या आप इसको इस तरह से लिखो, या तो आप इसको SS और रिग्रेशन और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह से एफ टेस्ट आपने, मतलब एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा भी होगा, काई में होता था कि ये इसका लिखते थे और अपॉन में के लिखते थे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से SSE लिखते थे, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का k माइनस का 1, और ये हमारा f को फॉलो करेगा, तो f यहाँ पर हमारा होगा k, और ये हमारा होगा n माइनस का k माइनस का 1। और चूंकि अगर जो बाद में हम सिंपल लीनियर के लिए अगर जो सपोज बाद में हमें करना ही पड़ता, तब क्या हम करते, तो सिंपल लीनियर के लिए जरा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप अभी कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा, सपोज देखो k प्लस 1 की जो वैल्यू थी वो हमने आपको दिखाई थी 2 होती है, तो यहाँ पर अगर जो बाद k की वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा f, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा, अगर हम n की भी चलो वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी सी, या चलो नहीं अभी लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2। तो ये देखो अगर जो बाद में ये अगर जो आपको आइडिया हो, ये सिंपल के लिए हम कर रहे हैं, तब अब आपको अगर जो बाद में टी के बारे में अगर जो आइडिया है, तो टी अगर जो फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम n है अगर जो हमारा, तो अगर जो आपको आइडिया होगा, तो हम यहां पर ये करते थे, एक मिनट, तो हमारा क्या हो जाता था कि 1/t में भी, ये आप जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हमारा टी स्क्वायर जो हमारा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, आप देखोगे कि f को फॉलो करेगा, और f को क्या फॉलो करेगा, 1 माइनस का n। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये लिखा है, तो इसको अगर जो बाद में आप देखो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n माइनस का 2। और ये हमारा कुछ यहाँ पे हमें लगता है कि ये आप एक बार चेक कर लेना कि ये कुछ इसी तरह, तभी देखो ये उसमें हमारा यही रहता है। इसको आप चेक करके कमेंट करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी एक लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी होती है। तो ये भी अब हमारा जो है, जो भी इसमें था वो भी एंड हो गया। देन इसके बाद में जब आप नेक्स्ट अगर पढ़ोगे, तो वो हमारा चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और चैप्टर 3 जो हमारा है वो आप पढ़ोगे 3 वेरिएबल्स के लिए। अभी तक आपने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें 2 वेरिएबल्स थे, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। देन इसके बाद में आप चैप्टर जो 4th है वो आप पढ़ोगे रिस्ट्रिक्टेड के लिए। तो बस चूंकि ये बस हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बस ये 4 ही चैप्टर हैं, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। देन उसके बाद में आप देखोगे कि इसकी आगे की जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पर धीरे धीरे होती रहेंगी, क्योंकि ये अभी गेट, और आप देखोगे कि गेट हो गया हमारा, और इसके बाद में आप ISS वो भी पेपर सेकंड, और RBI, या अभी जो जितने भी स्टेट के पेपर होते हैं वहां पर ये सिंपल सी इसमें जो भी चीजें हैं कि एफ इसको फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, या आप OLSC इसका बता दो क्या होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, वो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इतनी चीजें जो मैंने बताई इससे आप करोगे तो हो जाएंगी। देन इसके बाद में हम थर्ड जो है वो हम देखते हैं।